हाँ बन गया। मेरे कर MIRACLE। इसमें वोवल कितने हैं? I A E। ये तीन तो आपके क्या है? वोवल्स है। और कॉन्सोनेंट क्या है? MRCL। ये आपके क्या? कॉन्सोनेंट है। तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? उसने क्या पूछा था? पहला पहला आपका वोवल्स ऑक्यूपाई E1 पोजीशन। तो E1 पोजीशन ऑक्यूपाई करे तो 7 नंबर्स है। तो E1 कौन सी? 1 2 और 3। कितनी E1 पोजीशन है? 3 E1 पोजीशन है। और कितने वोवल्स है? 3 वोवल्स है। तो इसमें इसमें वोवल्स, 3 बॉक्स में 3 वोवल्स को रखने का तरीका क्या जाएगा? 3C3 × फैक्टोरियल 3 या फिर 3P3 भी बोल सकता हूँ। पी वही मैंने पढ़ा है नहीं, इसलिए मैं पी का यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सी पढ़ा है इसलिए सी का यूज कर रहा हूँ, पी पढ़ा हो पी का, एक ही बात है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कितने बॉक्स रह गए? रिमेनिंग 4। तो 4 बॉक्स में कितने वोवल को रखना है? 4 कॉन्सोनेंट बॉक्स। तो 4 बॉक्स में 4 कॉन्सोनेंट रखना है। 4C4 × फैक्टोरियल 4 या फिर 4P4। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल, क्या जाएगा? 6 × 24 144। ये इसका आंसर। सेकंड पार्ट में क्या बोला है उसने? वोवल्स में ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। अब देखो कितने ऑड पोजीशन है। तो जब तुम्हें पता ही है तो फिर आंसर क्यों नहीं है? देखो कितने वोवल्स, कितने पोजीशन है? 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4। 4 पोजीशन है। वोवल तो कितने? 3 ही है। तो 3 जगह पे बैठेंगे, एक जगह तो खाली रहेगी। अब उनके पास चॉइस है ना कि कौन कौन से बैठ सकते हैं। 1 3 5 पे बैठ सकते हैं, 1 5 7 पे बैठ सकते हैं, 3 5 7 पे बैठ सकते हैं। ऐसी पोजीशन सेलेक्ट करने का तरीका होगा ना। तो कितनी पोजीशन है आपकी? 4। 4 में से कितनी सेलेक्ट करेगा? 3। तो क्या जाएगा आपका? 4C3। ये क्या जाएगा? सिलेक्शन ऑफ पोजीशन। पी से क्यों नहीं किया उसका रीजन समझ में? सिलेक्शन ऑफ 3 प्लेसेस। और उनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 3। तो कौन सी पोजीशन पे होगा? लेट्स अज्यूम करो कि ये ऑक्यूपाई कर ली, ये ऑक्यूपाई कर ली और ये ऑक्यूपाई कर ली। तो कितनी पोजीशन खाली रहेगी? 4। 4 खाली रहेगी ना। तो उनको अरेंज करने का तरीका है आपका 4C4 × फैक्टोरियल 4। ये क्या होगा? अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग। नहीं सही है, बिल्कुल सही है। आया समझ में? यही सोचा था आपने भी। सेकंड वाला नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये मेरा कौन सा लेक्चर है? 4th लेक्चर है, 5th है? पिछले वीक ही तो स्टार्ट हुआ था ना। 5th है। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो। टाई मेथड एंड गैप मेथड। टाई मेथड एंड गैप मेथड। ये भी मेरा क्वेश्चन को करवाने का एक बढ़िया तरीका है जिससे ऐसा होगा। लेट्स एज्यूम करो कि मुझे, आप 5 स्टूडेंट को मुझे अरेंज करना, बिठाने एक टेबल पे। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट सच दैट दीज 3 स्टूडेंट, ये क्या है? एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स है। ऑलवेज वांट्स टू सिट टुगेदर। ऑलवेज वांट्स टू सिट टुगेदर। तो मैं क्या करूंगा? ये 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट हमेशा साथ में बैठना चाहेंगे। तो उनके साथ क्या करूंगा? इन तीनों को मैं क्या कर देता हूँ? बांध दूँ। और बांध के क्या बना देता हूँ? उनको एक यूनिट बना देता हूँ। अब यूनिट्स देखो, कितनी यूनिट बचेगी? एक यूनिट, एक और एक। ठीक है, तो कितनी यूनिट बचेगी? 3। तो सबसे पहले यूनिट्स का इंट्रा इंट्रा अरेंजमेंट। इंट्रा है, इंटर इंटर अरेंजमेंट। एक्सटर्नल 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 अरेंजमेंट। तो कितने हो जाएंगे? 3 है। तो आपके क्या? 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपस में ये भी तो चेंज कर सकते हैं ना। ये पहले बैठे, दूसरे पे, तीसरे पे, इनमें भी तो अरेंजमेंट होगा। तो इनके अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 3 फैक्टोरियल।
तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, लेट्स एज्यूम करो कि मेरे पास आपके क्या है 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट में से 4 गर्ल्स है। तो अब यहाँ पे बोलेगी द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग स्टूडेंट्स इन ए रो सेड दैट नो टू गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है कि नो ऑल गर्ल्स डोंट वांट टू सिट टुगेदर। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है या डिफरेंट है। मैंने क्या बोला, ऑल नो टू गर्ल वांट टू सिट टुगेदर और ऑल गर्ल्स डज नॉट वांट टू सिट टुगेदर। गुड, दोनों क्वेश्चन अलग है। मैंने क्या बोला है, ऑल गर्ल डज नॉट वांट टू सिट टुगेदर, मतलब सारी एक साथ नहीं बैठ सकती, मतलब चारों एक साथ नहीं बैठ सकती, दो एक साथ बैठ सकती, तीन एक साथ बैठ सकती है, ऐसा वाइज होगी। तो इसमें फेवरेबल केसेस बनाने डिफिकल्ट है, तो सोचो कैसे बनेगा बाइजेक्शन से। मतलब क्या है, टोटल में से गर्ल्स सिट टुगेदर को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, वो आपका आ जाएगा। लेकिन क्या बोला है, नो टू गर्ल वांट टू सिट टुगेदर, उसमें आपका क्या है, कोई भी दो पर्टिकुलर गर्ल ये भी एक साथ नहीं बैठना चाह रही। तो उस केस में क्या करूंगा, उन गर्ल के अलावा बाकी के जितने बॉयज हैं उनको अरेंज कर दो। कितने बॉयज हैं आपके, 7 बॉयज, 6 बॉयज बचे ना, तो 6 बॉयज को अरेंज कर दिया। 6 बॉयज को अरेंज करने का तरीका कितना हो गया आपका, फैक्टोरियल 6। अब उनके बीच में गैप्स कितने बचेंगे, 6 बॉयज के बीच में कितने गैप्स होंगे, देखो इधर देखो, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, एक बार आओ। ठीक है, अब देखो तुम कितने 3 बॉयज 3 पर्सन हो, कितने गैप हो गए तुम लोगों के बीच में। मान लो मुझे एक पर्सन को बैठाना है, तो कहाँ बैठ सकता है, गैप क्या होगा, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। 3 लोगों के लिए कितने गैप्स होंगे, 4 गैप होंगे। तो 6 लोगों के लिए कितने गैप होंगे, 7 गैप होंगे। आया समझ में, ठीक है बैठो। तो यही हो गया, तो उस कितने गैप्स बन जाएंगे, 7 गैप्स बन जाएंगे। अब 7 गैप्स में से कितनी गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स है, तो 7 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करेंगे, तो 7 से 4 इनटू अरेंजमेंट हो गया। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट हो गया, उससे ये बेनिफिट हो गया, मान लो जिन गैप्स में गर्ल्स बैठी नहीं है ना, उसमें मतलब ये वो हो गया कि बॉयज साथ में आ रहे हैं लेकिन गर्ल्स साथ में नहीं है। उसका मतलब ये था, उसने बोला था कि नो गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, मतलब गर्ल्स साथ में नहीं बैठनी चाहिए, बॉयज साथ में बैठे नहीं बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और क्वेश्चन बनता है, नो टू गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, और एक क्वेश्चन आता है बॉयज एंड गर्ल्स कम अल्टरनेटिवली। क्या दोनों सेम है, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। अल्टरनेटिव का मतलब बॉय गर्ल ऐसा हो गया, इस टाइप की वाली चीज होगी। तो तीनों में डिफरेंट 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चारों टाइप के क्वेश्चन समझ में, वर्बली समझ में, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ घर वालों। अरे मैं बता रहा हूँ साइज में, लिख लो। इफ टाई मेथड लिखो। इफ some particular persons wants to sit together, if some particular person want to sit together, then क्या करूंगा इस केस में, क्या करूंगा, केस क्या करूंगा, मेक ए यूनिट, या फिर क्या बोलूंगा, टाई ऑल दोज टाइप पर्सन्स इन ए यूनिट एंड रिमेनिंग पर्सन्स एज ए यूनिट। देखो मैं क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे आपका क्या है, आपके पास कितने बॉयज थे, कितने गर्ल्स थे, 7 बॉयज थे एंड 4 गर्ल्स थे, आर अरेंज्ड in a row, then number of possible ways of arrangements। पहला, all girls wants to sit together। तो पहला केस क्या बना है, बोला है when particular some people want to sit together। तो उस केस में क्या करता था, मैंने क्या लिखवाया था, थ्योरी में अपने वर्ड्स में लिख लोगे या मैं बताओ लिखूं, आप लोग की इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी है, आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। उस केस में क्या करोगे, उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स को मैं क्या करूंगा, एक यूनिट मानूंगा, और रिमेनिंग जो पीपल रह गए उनको एक यूनिट मानूंगा। तो उन यूनिट से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंटर आपका क्या अरेंजमेंट हो जाएगा, फिर उन पर्टिकुलर ग्रुप को पीपल का भी आपका एक इंट्रा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो दोनों अरेंजमेंट करूंगा तो उससे आपका फाइनल आंसर है।
आया समझ में? लॉजिक आप लिख लोगे अपने हिसाब से लिख लोगे? लिख लिया कि नहीं लिखा? तो इस केस, हाँ बच्चे, अरे रुक जाओ, मत बताऊंगा, मारूंगा पकड़ के, बीच में मत खाया कर। तू कोचिंग आया कर, तू घर पे मत आया कर, मेरे सामने रहेगा, कम से कम कंट्रोल में रहते हैं। हाँ, ऑल गर्ल वांट टू सिट टुगेदर, मैं बताऊंगा बाबू, बताऊंगा, तुम इतनी टेंशन मत लिया करो यार, बहुत इतना परेशान रहता है, मतलब 9th क्लास के बच्चे हो गए, तो 10th में हो गए, 9th में, 10th में हो गए, तुम ऐसी बातें करते, इतना परेशान हो रहे हो, बताओ। इतना तो यार हम कॉलेज में भी नहीं सोचते थे इतना तो, फाइनल ईयर में जब प्लेसमेंट के टाइम में आए तब भी नहीं सोच रहे थे इतना तो। अरे होगा तो हो जाएगा, एनआईटी में पहुंच जाए तो हो ही जाएगा। ठीक है यार, 10th में हो अभी यार, इतना टेंशन लेकर कैसे जियोगे? तो इस केस में क्या आएगा, ऑल गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, तो इस केस में क्या आ जाएगा, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3 और गर्ल 4, इनको क्या कर दिया, एक यूनिट बना दिया। और बॉयज कितने रह गए, बॉय 1, बॉय 2 से लेके बॉय 7, कितने यूनिट्स हो गए, 8। टोटल कितनी यूनिट हो गए, 7 और 8, तो टोटल कितनी होगी, 8 यूनिट्स। तो उनको अरेंज करने का तरीका क्या जाएगा आपका, फैक्टोरियल 8। ये क्या होगा, अरेंजमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल यूनिट्स हो गया। फिर इनटू गर्ल्स भी तो 4 है, तो उनका इंट्रा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। तो ये आपका क्या होगा, आपका अरेंजमेंट्स ऑफ 8 यूनिट्स, और ये क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट्स ऑफ 4 गर्ल्स इंटरनली इन ग्रुप। आई थिंक ये लिखूंगा तो उससे समझ में आ जाएगा। हाँ, अरे मेरे भाई, 4 लड़कियों के एक ग्रुप बना लिया और ये 7 बॉयज बच गए, तो टोटल कितने ग्रुप हो गए? तो कहाँ से बॉयज, ये थोड़ी बोला है कि बॉयज साथ में बैठे, गर्ल्स साथ में बैठे, ऐसे थोड़ी बोला है मैंने। बॉयज तो कैसे भी बैठ सकते हैं, उसने क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑल गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, उसने बोला गर्ल्स साथ में बैठना चाह रही है। ठीक है, तो गर्ल्स साथ में बैठना चाह रही है, बॉयज तो कैसे बैठ सकते हैं, तो कितने ग्रुप हो जाएंगे, 7 बॉयज और एक ये होगा, 8 ग्रुप बन गए। तो 8 ग्रुप को अरेंज करने का तरीका क्या होगा आपका, फैक्टोरियल 8, और ये गर्ल्स आपस में इंटरनली होगा। ठीक है, लिखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, गर्ल्स एंड बॉयज, all girls and all boys, all girls and all boys sit together, मतलब गर्ल्स गर्ल्स के साथ में और बॉयज बॉयज के साथ में सेपरेटली, सिट टुगेदर सेपरेटली, मतलब सिट टुगेदर सेपरेटली का मतलब क्या होगा, दोनों अलग अलग सेपरेटली हो गए बेटे। अब समझ में, तुमने जो क्वेश्चन पूछा उसका डिफरेंस क्या होगा। सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, गर्ल्स एक ग्रुप बनाएंगी, बॉयज एक ग्रुप बनाएंगे, तो क्या है आपका, बॉयज का एक ग्रुप हो गया। तो कितने ग्रुप हो गए, कितनी यूनिट होगी, 2 यूनिट्स। तो क्या जाएगा, अरेंजमेंट क्या होगा आपका, फैक्टोरियल 2। ये क्या होगा, कितने ग्रुप्स बनेंगे, 2। फिर इंटरनल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, ये क्या आपका गर्ल्स का अरेंजमेंट, और फैक्टोरियल 7 आपका क्या है, बॉयज का अरेंजमेंट। आया समझ में? लिख सकते हो इसके नीचे आपका क्या, अरेंजमेंट्स ऑफ 2 ग्रुप्स, ये क्या होगा आपका, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, लिख लेना। हाँ, क्या चीज मतलब, इंट्रा कब होगा, जब ग्रुप के अंदर अंदर होगा ना। इधर देख, एक यूनिट तो वो हैवी नहीं है, कहाँ दिखेगा, एक यूनिट ये होगी, एक यूनिट ये होगी। सबसे पहले यूनिट का के केस बनेंगे, गर्ल्स पहले बैठेंगी, बॉयज बाद में, बॉयज पहले गर्ल्स बाद में, कितने केस होंगे, 2 केस। फिर गर्ल्स में भी तो गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4 है, तो ऐसे भी तो 4 केस इनके बनेंगे, इनके फैक्टोरियल 4 केसेस बनेंगे, इनमें भी 7 केसेस होंगे। ये आपका इंट्रा हो गया। और ये इंटर, इंटर मतलब यही होता है ना, इंटर मतलब एक्सटर्नल, और इंट्रा मतलब इंटरनल, यही हो गया ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में यही पढ़ाया होगा ना। अरे इंटरनल और एक्सटर्नल याद कर लो, इंटर और इंट्रा छोड़ो, केमिस्ट्री नहीं आती हम लोगों को, केमिस्ट्री नहीं आती। ये क्या होगा आपका, एक्सटर्नल अरेंजमेंट,
ये इंटरनल अरेंजमेंट। अब ठीक, कितना खून चूसता है ये लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ, इसी पार्ट में एक ही क्वेश्चन में मैं सारी चीज सिखाता हूँ, एक ही क्वेश्चन बहुत है मेरे हिसाब से समझाने के लिए। थर्ड केस, all girls does not wants to sit together, all girls does not wants to sit together। अब इस लाइन का मतलब समझो, सारी लड़के एक साथ नहीं बैठ सकती। इसका मतलब क्या है, सारी लड़के एक साथ नहीं बैठ सकती, मतलब 2 लड़के एक साथ बैठ सकती है, 3 लड़के बैठ सकती है, सारी एक साथ नहीं बैठ सकती। लिख लो, इसका मीनिंग ये है। इसकी लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गए, लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गए तो ये लिखना ना, सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठने सकती, मतलब 2 गर्ल्स एक साथ बैठ सकती, 3 बैठ सकती, मतलब ऑल साथ नहीं बैठ सकती। तो ऐसा नहीं है, इसने बोला ऑल गर्ल्स, सारी गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी, ठीक है। हाँ, तो इस केस में कैसे करोगे, फेवरेबल केसेस डिफिकल्ट है, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, सबसे पहले देखने पड़ेगी कौन सी 2 गर्ल्स होंगी, फिर उनको अरेंज करना, फिर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, उसमें केसेस देखने पड़ेंगे। तो फेवरेबल केसेस डिफिकल्ट है कि नहीं है, तो किससे बनेगा ये आपका, बाइजेक्शन से। क्यों, क्योंकि अनफेवरेबल वेज कंपेरेटिवली इजी। लिख लो लॉजिक, फेवरेबल वेज डिफिकल्ट है, मतलब आपका कैसे लगेगा, आपका बाइजेक्शन से। क्यों, क्योंकि अनफेवरेबल वेज निकालने आसान है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, थर्ड क्या, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस गर्ल्स सिट टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे जल्दी से बताओ, 4 बॉयज है, 4 गर्ल्स है, 7 बॉयज है, कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ केसेस, फैक्टोरियल 11। और गर्ल्स सिट टुगेदर का मतलब क्या हो जाएगा, गर्ल्स साथ में बैठे तो टोटल यूनिट क्या हो जाएंगी, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4। समझ में आया। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, नो 2 गर्ल्स वांट्स टू सिट टुगेदर, मतलब सारी गर्ल्स जितनी भी है वो एक दूसरे की दुश्मन है, सारी गर्ल्स एक दूसरे की क्या है, दुश्मन है, और वो चाहती है कि हम दोनों साथ में, हम कोई भी लड़के साथ में नहीं बैठे। अब उस केस में क्या होगा, इसका मतलब क्या है, कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकती। दोनों में लैंग्वेज में डिफरेंस समझ में, ऑल गर्ल्स डज नॉट वांट टू सिट टुगेदर और नॉट 2 गर्ल्स। अच्छा, जब आपके के मान लो यदि 2 ही गर्ल्स हो तो उस केस में दोनों बात एक ही बात होगी, 2 ही गर्ल्स हो ना, उस केस में दोनों एक ही बात हो जाएंगी। लेकिन एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा गर्ल्स हो जाएंगी ना, उस केस में दोनों डिफरेंस हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, 2 गर्ल्स में सेम बात क्यों होगी, क्योंकि 2 गर्ल्स है तो ऑल और मतलब नॉट टू दोनों एक ही बात होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, सारी गर्ल्स एक साथ नहीं बैठना चाहिए। तो ऐसे केस में लिख लो, पहले मेथड लिख लो। ऐसे केस में क्या करो, अरेंज द रिमेनिंग पर्सन्स। तो रिमेनिंग पर्सन कितने होंगे आपके पास, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6 और बॉय 6। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है, अरेंज द रिमेनिंग पर्सन। सबसे पहले आपने क्या कर दिया, रिमेनिंग पर्सन को अरेंज कर दिया। कितने पर्सन था रिमेनिंग, 7 बॉयज है, तो 7 बॉयज को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 7। आया समझ में। अब उस केस में कितने गैप्स क्रिएट हो गए, कितने गैप्स हो गए, काउंट गैप्स क्रिएटेड बिटवीन दो, मतलब स्टेप 2 क्या होगी, काउंट गैप क्रिएटेड बिटवीन देम। यूजुअली एक रो में गैप क्या होते हैं, एक एक्स्ट्रा, और इस सर्कुलर में लेट्स अज्यूम करो, इधर देखो, सुनो सुनो सुनो, एक सर्किल की तरह बैठो, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, हाँ इस पे ही आ जाओ, सेकंड पे आ जाओ, हाँ। लेट्स अज्यूम करो कि चारों सर्किल पे, हम पांचों सर्किल पे, थोड़ा सा इधर आ जाओ, हाँ। तो हमारे बीच में कितने गैप होंगे, जैसे मैं रुक जा, यहाँ पे हमारे बीच में, मेरे से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5, तो जितने लोग हो उतने गैप हुआ कि नहीं हो। लेट्स अज्यूम करो हम स्ट्रेट लाइन में हैं, तो 5 लोग तो कितने गैप, 6 गैप, और सर्कल में बैठे तो कितने हो जाएंगे, 5 लोगों के बीच में 5 गैप, ये दोनों में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, जब सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये गलती होती है। तो अब कितने गैप्स क्रिएट हुए हैं इसके बीच में, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप और 8 गैप। कितने गैप्स होंगे, 8 गैप्स। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है, 4 गर्ल्स है, तो हर जगह पे तो बैठ नहीं सकती, हर जगह पे तो बैठ नहीं सकती ना। तो 8 गैप्स में से कोई भी 4 गैप सेलेक्ट करेंगे तो क्या जाएगा आपका 8C4,
ये क्या हो जाएगा आपका सिलेक्शन ऑफ गैप इनटू फैक्टोरियल 4 मतलब अरेंजमेंट्स ऑफ गर्ल्स। तो कितने, अब जैसे मान लो कभी केस मान लो गर्ल 1 यहाँ बोल दी, गर्ल 2 यहाँ बैठ दी, मान लो गर्ल 3 यहाँ पे बैठा दी और गर्ल 4 को यहाँ पे बैठा दिया। अब देखो यहाँ पे कोई भी गर्ल साथ में नहीं है क्योंकि इसके बीच में गैप है, बॉयज साथ में हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? फिफ्थ केस हो लिखो। ये आपका क्या है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, गैप मेथड। तीनों मेथड क्लियर है? टाई मेथड के 2 क्वेश्चन है, तीसरा मेथड बाइजेक्शन का और चौथा मेथड आपका गैप मेथड का। लिख लो आराम से, लिख लो अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख लो, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो ना, रफ में लिख लिया करो, लॉजिक घर पे लिख लिया करो, क्योंकि लंबे दम तक याद रखना है ना, तुम्हें 3 साल तक संभाल के रखनी है। फिफ्थ केस, हाँ लिख लो आराम से, टाइम लो। बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली, बॉयज एंड गर्ल्स, आंसर बताओ। नंबर ऑफ वेज सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली, क्या होगा आंसर? जीरो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कम है ना, अल्टरनेट पॉसिबल ही नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ पे मान लो इस क्वेश्चन में चेंज करता, क्वेश्चन चेंज करता, मान लो क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, आपके पास क्या है 7 बॉयज एंड 7 गर्ल्स। अब इसमें मैं क्या बोलूं, बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। इस केस में बताओ कितने वे रास्ते बनेंगे? नहीं, 7 बॉयज है, अल्टरनेटिवली और गैप दोनों अलग है। एक चीज याद रखो, अल्टरनेटिव और गैप अलग है। अल्टरनेटिव का मतलब बॉय के बाद गर्ल, गर्ल के बाद बॉय। गैप का मतलब नो पर्टिकुलर पीपल वांट टू सिट टुगेदर, बाकी दूसरे के ऊपर कंडीशन है। अल्टरनेटिव और गैप में दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा, अल्टरनेटिव में नो टू बॉयज वांट टू सिट टुगेदर एंड नो टू गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, जबकि गैप में क्या था, नो टू गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर। दोनों में डिफरेंस समझ में है? तो जो तुम गैप वाला बोल रहे थे वो गलत है। नहीं नहीं, गलत है, गलत है। इधर देखो, लेट्स अज्यूम करो बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6 और बॉय 7। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तुम्हारे लॉजिक कितने गैप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैप हो गए। लेट्स अज्यूम करो अपने गर्ल्स को बिठाए, गर्ल्स 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5, गर्ल 6, गर्ल 7, क्या बैठ सकते हैं? लेकिन उससे क्या बॉयज साथ आ गए? गलत हुआ कि नहीं हुआ? गलत हुआ कि नहीं हुआ? लिख लो ये भी एग्जांपल कि ऐसा गलत होता है, ये गलत होता है। तो गैप मेथड एंड अल्टरनेटिव मेथड आर डिफरेंट, लिख लो इसको, गैप मेथड और अल्टरनेटिव मेथड डिफरेंट। तो क्या होगा आंसर बताओ? 2 केसेस बनेंगे इसमें, आपका क्या होगा, पॉसिबल कब होगा, ओनली व्हेन, कब होगा, ओनली व्हेन, एक ही केस में क्या होगा, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल और बॉय गर्ल, ये केस। और दूसरा क्या होगा आपका, और गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय एंड सो ऑन गर्ल बॉय। तो इस केस में बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, उसको अरेंज करने का तरीका क्या जाएगा, फैक्टोरियल 7 बॉयज को अरेंज करने का तरीका और फैक्टोरियल 7 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका। सिमिलरली फैक्टोरियल 7 बॉयज को, फैक्टोरियल 7 गर्ल्स को, तो क्या जाएगा आंसर, 2 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 7। समझ में आया घर वालों? ओ घर वालों, लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ लिख लो आराम से, अपने लॉजिक लगाओ। अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा, ठंड रखा कर, मैं बताऊंगा सारी चीजें।
जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पीएनसी में कोशिश रहेगी मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊं, तो क्योंकि तुम्हारे पास टाइमिंग का तो कोई कंस्ट्रेंट है नहीं। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में मैं क्या बोलता, डिजिट्स में नहीं पूछे जाएंगे इस टाइप के, ऐसे ही वर्ड्स प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं बच्चे, और डिजिट में पूछा जाएगा तो डिजिट को बना के कर देना। नहीं तो इसमें रिपीटेशन कहाँ से आएगा, पर्सन है ना, पर्सन है, रिपीटेशन अलाउ कहाँ से आएगा बाबू, क्या? अरे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी, तुम इतने टेंशन क्यों लेते हो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में करता, 7 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, 7 बॉयज दे दिया और 6 गर्ल दे दिया, तो मैं क्या पूछूं, नंबर ऑफ वेज, अच्छा कर लोगे मतलब, तो उस केस में फिर एक ही केस बनेगा, कौन सा होगा, बॉय एक्स्ट्रा है, तो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल और बॉय, 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, डिफरेंस समझ में है दोनों में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, आई थिंक गैप मेथड, बाइजेक्शन मेथड, सारी चीज क्लियर हुई। चलो क्वेश्चन लिखो, मैं फटाफट फटाफट इसका आंसर देना मुझे, मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, इसमें 6-7 पार्ट करवा देता हूँ, उसमें मैं केसेस बनाने की कोशिश करूंगा कंफ्यूज करने के लिए, फटाफट से आंसर देना मुझे। क्वेश्चन लिख लो। टेन पर्सन आर made to stand in a row, 10 person are made to stand in a row, then find number of ways, of their arrangements, पहला पार्ट, नो नंबर ऑफ वेज ऑफ देयर अरेंजमेंट, इफ लिखते हैं ना वहां पे, इफ, हाँ इससे सारे आ जाएंगे, इफ पहला पार्ट, नो रिस्ट्रिक्शन, आ गया आंसर, नो रिस्ट्रिक्शन क्या आंसर, फैक्टोरियल 10, कोई भी दिक्कत नहीं है, सबको रैंडम बनाया था, फैक्टोरियल 10। सेकंड पार्ट, नो टू पर्टिकुलर पर्सन, ए एंड बी, नो टू पर्टिकुलर पर्सन ए एंड बी स्टैंड टुगेदर, नो टू पर्टिकुलर पर्सन ए एंड बी स्टैंड टुगेदर, कौन सा करोगे, गैप मेथड या बाइजेक्शन, गैप मेथड या बाइजेक्शन, दोनों एक ही बात है, क्यों, क्योंकि दो पीपल है, चेक करो कि दोनों एक ही बात है कि नहीं है, दोनों से आंसर निकालो, मैंने बोला था ना कि दो होंगे तो उस केस में सेम आंसर, चेक करो क्या दोनों में सेम आ रहे हैं, मेथड 1 बाइजेक्शन से निकालना, मेथड 2 आपका गैप से निकालना। डायरेक्टली दिखेंगे, लेकिन डायरेक्टली दिखेंगे नहीं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दिखाना पड़ेगा। क्या सेम है, तुम लोग को अभी तक क्लियर नहीं हो उतना अच्छे से, मतलब देखो उसने बोला है कि नो टू पर्सन ए एंड बी स्टैंड टुगेदर, ए एंड बी डज नॉट स्टैंड टुगेदर, तो मैंने उसको क्या किया, मेथड 1 क्या कर दिया, बाइजेक्शन से, बाइजेक्शन से क्या करेंगे, आपका रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू आपका क्या है, टोटल वेज माइनस ए एंड बी स्टैंड टुगेदर, तो टोटल वेज क्या होते हैं बेटा, फैक्टोरियल 10, ए और बी स्टैंड टुगेदर, मतलब ए और बी को क्या कर लिया, एक यूनिट मान ली,
तो रिमेनिंग कितने हो गए आपके पास 8, तो कितने यूनिट हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया 9, और ए और बी का अरेंजमेंट भी तो होगा इंटू 2 फैक्टर, ये क्या होगा अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, और ये अरेंजमेंट ऑफ ए और बी। ये बात नहीं लिख पा रही थी इतनी देर से, ठीक है। अब इसको क्या करूँ सिंप्लीफाई करूँ, तो इसको बोल सकता हूँ आपका 10 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 9, तो क्या कर दिया कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा 8 इंटू फैक्टोरियल, ये पहले का आंसर। मेथड 2, इसको मैं कैसे करूँ गैप मेथड से, गैप मेथड से क्या करूँ, रिमेनिंग कितने पीपल हैं 8, तो पीपल 1, पीपल 2, पीपल 3, पीपल 4, पीपल 5, पीपल 6, 7, 8, तो कितने पीपल हो गए 8। 8 को अरेंज करने का तरीका क्या होगा फैक्टोरियल 8, कितने गैप होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गैप है, तो 9 में से कितने गैप पे सिलेक्शन करना है 2, 9c2 इंटू फैक्टोरियल 2, यही था। अब इसको जगह सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका फैक्टोरियल 8, 9c2 का मतलब 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू आपका क्या है 2, तो क्या जाएगा यहाँ से आप देखोगे तो क्या जाएगा आपका 2 से आपका क्या है 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 इंटू 72। अब बोलेंगे कि देखो सर ये तो सेम नहीं है, मतलब यूजुअली ऐसे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा अरे रुक जा मेरे भाई, तुम कुछ कुछ मेरे को भी समझा लेने दिया करें ना, हर चीज में क्यों बोलता है। तो 9 इंटू फैक्टोरियल 8 क्या जाएगा आपका फैक्टोरियल 9 इंटू 8, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। बाबू रुक जाएगा, पेशेंस रखा कर यार, कितनी बार बोलूं तेरे को। अच्छी बात है तुम इंटरेक्ट करते हो, अच्छी बात है इंटरेक्ट करते हो, आई नो आई लाइक इट, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा पेशेंस रखो। तुम ऐसा करो कि 30 सेकेंड के बाद बोलना स्टार्ट करो, ठीक है, ठीक है बाबू, अब नहीं बोलेगा। हाँ जब समझा रहा हूँ उसके बाद नहीं, जब मैं खत्म हो जाए ना उसके बाद बोल देना, ठीक है। कई बार ऐसे केस में सुनो सुनो सुनो, कई बार ऐसे क्या होता है बहुत सारी चीजें लिंक करके बतानी होती है सारी चीजों को, तो कई बार चीजें निकल जाती है दिमाग से, तो उस केस में मतलब ऐसा मत करो, जब मैं खत्म हो जाऊं उसके बाद रोक लेना, मैंने थोड़ी किया तुम्हें। नेक्स्ट लिखो। हाँ पूछ, अब पूछ। नहीं वो एग्जाम में नहीं है, फिर आगे पूछ लेना तू, ठीक है। कितनी टेंशन लेता है भाई ये लड़का। कितने लोग हैं रिमेनिंग 8, तो लिखो ना, तो रिमेनिंग 8 लोगों का अरेंजमेंट। मैं बताओ अभी तुम लोगों को बताया था, अभी तुम लोगों को याद नहीं है, तो 1 साल के बाद तुम ये कॉपी उठाओगे तो तुम्हें क्या लगता है याद आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ रफ में बनाओ आराम से, फिर घर पे जाके लॉजिक लिखो। हाँ लिखो, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, तो तुम घर पे दोबारा से करोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी, क्वेश्चन रिवाइज भी होंगे। इसीलिए मैंने बोला था पीएनसी अकेले का ऐसा चैप्टर है, बोल दो गलत टाइम पे पढ़ाया जा रहा है, तुम्हारे स्कूल एग्जाम से मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन स्कूल एग्जाम तो तुम निकाल ही लोगे यार, वैसे भी 95% ले आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। थर्ड, थर्ड केस, ए सी बी stand together, A C B stand together in order, A C B stand together in order, in order। अब मुझे नहीं पता आंसर दो, अब आंसर बताओ, अब तो सब सोच ही लेंगे यार। फैक्टोरियल 8, क्यों, क्योंकि ए सी बी को मैं क्या कर देता हूँ बांध देता हूँ एक साथ में, तो उनको टोटल आपके ए सी बी मतलब 1, रिमेनिंग कितने बन गए 7, टोटल कितनी यूनिट्स होगी 8। लेकिन ये क्या ए सी बी आपस में इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे, नहीं, उसने क्या बोला था ए सी बी एक ही ऑर्डर में रहेंगे, ए सी बी। हाँ तो इसलिए तो फैक्टोरियल 8 हो गया। फैक्टोरियल 9 क्यों होगा बाबू, ए सी बी 3, टोटल 10 है, ए सी बी में 3 सेलेक्ट कर लिए तो रिमेनिंग कितने बचेंगे। वो अलग है, वो अलग है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जो तुम पूछा उसमें, अरे 7 तो रिमेनिंग हो जाएंगे और एक ए सी बी मिलके भी तो 1 यूनिट बनाएंगे ना। चल देखो इसने क्या बोला है, ए सी बी स्टैंड इन ए ऑर्डर। इन ए ऑर्डर का मतलब पहले ए होगा, फिर सी होगा और फिर बी होगा, मतलब ये एक साथ हमने बांध दिए, इसमें कोई और अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब कितने बच गए टोटल? 3 आ गए। कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 रिमेनिंग हो। तो टोटल कितने ग्रुप बन गए? 7 + 1 8 ग्रुप हो गए। तो 8 ग्रुप को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 इनटू ए सी बी को अरेंज करने का तरीका क्या होगा आपका? 1 तरीका। तो आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 8। आया समझ में? जो तू पूछ रहा है उसका भी नेक्स्ट पार्ट लिखो। जो ये पूछ रहा था, क्या नाम है तुम्हारा? वैदिक। वैदिक का क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, इसने क्या पूछा है? 4th, C always lies between A and B. C always lies between A and B. डिफरेंस समझ में? तेरे आंसर क्या जाएगा? 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्योंकि हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे A और B आपस में अपना अरेंज कर लेंगे। डिफरेंस समझ में है दोनों में? ठीक है, ये तेरे लिए बताया क्वेश्चन, मैंने करवाना नहीं था लेकिन ठीक है। हाँ नहीं नहीं, उसी का पार्ट। ACB stand together and C always lies between A and B. ACB stand together, वो लिख लेना। ACB stand together and C always lies between A and B. ACB stand together, ACB stand together and C always lies between A and B. अब क्लियर जो बोल रहा था? नेक्स्ट। हाँ बच्चे, हो गया ना बेटा, फैक्टोरियल 8 में सबका अरेंजमेंट हो गया ना। देखो इसको भूल जाओ, ये क्या है, एक तरीके से हो गया, और 7 वो हो गए, सबको अरेंज कर दिया ना। 7 नहीं होंगे, 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट, कितने पार्ट हो गए? 4, 4 पार्ट। नेक्स्ट लिखो, A and B should be together. A and B should be together. हाँ नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B should be together and B and C should be together. चलो ये कर लो, अभी ये करो, फिर उसके बाद इसी में नेक्स्ट देता हूँ। A and B should be together and B and C should be, A B C नहीं बेटा, A and B। देखते हैं, A and B should be together, गलत है। दोबारा सोच के आंसर दो ना, तुक्का नहीं मारना। A and B should be together and C and D should be together. A and B should be together and C and D should be together. वापस से वापस से वापस से लिख रहा हूँ, वापस से लिख रहा हूँ। अरे रुक जा, मेरी सांस लेने दे मेरे को। A and B should be together and C and D should be together। यही बोला था यार, तुम लोगों ने शायद B सुना है। C and D, D D D D D for डॉन, D for डॉन। नहीं, हाँ हो सकता है। सब तुक्के मार रहे हो, सब तुक्के मारे जा रहे हो। A and B should together और C and D should be together, मतलब आपका क्या है? ए बी को 1 यूनिट मान लिया, सी डी को 1 यूनिट मान लिया, रिमेनिंग कितने बचेंगे? 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी यूनिट्स होगी? 8। टोटल कितनी होगी? 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा आपका? फैक्टोरियल 8 इंटू ए और बी का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 और सी और डी का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2। आए समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आईआईटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआईटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी क्वेश्चन में बताता हूँ। पहले लिख लो, इसका लॉजिक लिख लो। लिख लिया? आईआईटी मतलब एडवांस, आईआईटी मतलब एडवांस का क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को एडवांस वाला कैसे पूछेगा? ये पूछेगा मेंस वाला।
ये क्वेश्चन पूछेगा मेंस वाला, और एडवांस वाला क्या पूछेगा इसी को, ए एंड बी शुड बी टुगेदर, ए एंड बी शुड बी टुगेदर एंड सी एंड डी should be together, but all should not be together, but all should not be together. मैं वापस लिख देता हूं, A and B should be together and C and D should be together, but all cannot be together. गलत है, गलत है, गलत है, ये कॉन्फिडेंस था मेरा, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। सोचो लॉजिक, दोबारा से सोचो। उसने क्या पूछा है, ए एंड बी शुड बी टुगेदर, सी एंड डी शुड बी टुगेदर, बट ऑल कैन नॉट बी टुगेदर। देख लिया था मैंने, पहले देख लिया था, इसलिए गलत बोला था। ऐसा नहीं है कि तेरे पे कॉन्फिडेंस था कि नहीं बना सकता, मैंने एक्चुअली देख लिया था, तेरा गेम था ये मेरा। नहीं, बाइजेक्शन लगेगा लेकिन दिक्कत होगी, गैप से करो। देखो मैं वापस से बताऊँ, ए और बी को एक यूनिट मान लो एक्स, सी और डी को एक यूनिट मान लो वाई। क्वेश्चन क्या बन गया, एक्स एंड वाई कैन नॉट बी टुगेदर। आया समझ में? गैप से होगा, दो है तो बाइजेक्शन से भी आएगा, लेकिन बाइजेक्शन लगाना डिफिकल्ट हो जाएगा। दो है तो सेम होगा, लेकिन बाइजेक्शन लगाना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में? अब एक्स को अरेंज करने के दो तरीके और वाई को अरेंज करने के दो तरीके। अब तो समझ में है, ए एंड बी टुगेदर तो ए और बी को एक्स बोल दो, और सी एंड डी टुगेदर मतलब वाई बोल दो। और उसने कहा ऑल कैन नॉट बी टुगेदर, मतलब ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, एक्स एंड वाई कैन नॉट बी टुगेदर। ये क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा ऐसे केस में, रिमेनिंग कितने बचेंगे, रिमेनिंग कितने बचेंगे 6। तो रिमेनिंग 6 को अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6। तो रिमेनिंग 6 को अरेंज करने का तरीका आपका फैक्टोरियल 6। ये क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग। अब इनके बीच में कितने गैप्स होंगे, 7 गैप्स, 7 गैप्स, 6 नहीं 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या जाएगा 7C2। ये क्या होगा, गैप का सिलेक्शन। कोई भी बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। अब उन पे अरेंज करने का तरीका क्या जाएगा, फैक्टोरियल 2 गैप का सिलेक्शन इनटू फैक्टोरियल 2 ए बी का इनटू फैक्टोरियल 2 सी का। आया समझ में? लिख लेना। ये क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग। ये क्या होगा आपका, सिलेक्शन ऑफ 2 पोजीशन। ये क्या होगा आपका, अरेंजमेंट एट 2 पोजीशन। घर वालों समझ में है? देख लिखा है ना, 7C2। दो प्लेस सेलेक्ट करेंगे तो दो प्लेस में भी आपस में तो अरेंज करेंगे ना, कि ए बी यहाँ पे आ गया, सी डी यहाँ पे आएगा, सी डी यहाँ पे आएगा, ए बी यहाँ पे आएगा। समझ में? फैक्टोरियल 2 यहाँ पे, ये फैक्टोरियल 6 है। फैक्टोरियल 6 7C2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये क्या आपका अरेंज, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ ए बी, इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ ए बी। और ये क्या होगा, इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ सी एंड डी। और मुझे लगता है कि किसी का सही नहीं था ये,
था किसी का सही? अरे झूठे तुक्केबाज। ठीक है चलो बढ़िया है, वेरी गुड। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ बच्चे। एक्चुअली बाइजेक्शन लगाने में दिक्कत आएगी बेटा, बाइजेक्शन लगाने में दिक्कत आएगी। उससे भी बन जाएगा, बाइजेक्शन से भी सेम आएगा, लेकिन इसमें बाइजेक्शन लगाने में भी कंडीशनल बाइजेक्शन हो जाएगा वो, तो इस वजह से मैंने गैप लगाया यहाँ पे। नहीं, उसमें उसमें एक गड़बड़ हो सकती है, उसमें एक केस गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैंने बाइजेक्शन लगाया, इसलिए मैंने क्या लिया, गैप लिया यहाँ पे। हाँ वो उसमें एक गड़बड़ हो सकती है, उसमें एक केस और आ सकता है। हाँ वो वाला केस आ जाएगा ना उसमें, ABCD चारों एक साथ वो हो जाएगी उस वाली टाइप का, तो बाइजेक्शन मत करो उस केस में, गैप से करो। नॉट टू वाले में तो कोशिश करो हमेशा गैप से ही करो, या पर्टिकुलर वाले हो गए। कितने पार्ट हो गए नेक्स्ट? अरे चुपचाप लिख लो, अगला पार्ट लिखो यार, कितना तो मेरे डाउट आते हैं। हाँ बोलो। अरेंजमेंट ऑफ टू पोजीशन। सबसे पहले 7C2 का मतलब क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ टू पोजीशन। देख वापस से बता। फिर इनटू फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट्स ऑफ AB और CD एट टू पोजीशन। देख मान लो पहली पोजीशन ले ली सेकंड पे और फोर्थ पे, तो सेकंड पे AB आ गया, फोर्थ पे CD आ गया, सेकंड पे CD आ गया, फोर्थ पे आपका AB आ गया। आया समझ में? ठीक है यार, PNC चल रहा है, एटलीस्ट एटलीस्ट PNC के टाइम में तुम क्लास आ जाओ, क्योंकि यहाँ से रिलेट करके समझाना मेरे लिए कंपेरेटिव थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है नेक्स्ट लिखो। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ABC, four particular peoples ABCD from left to right, four particular people ABCD are arranged as per their height, as per their height for left to right, from left to right ABCD four peoples are arranged as per their height if इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन चल रहा था। हाँ नहीं 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 नहीं, ये जो नहीं नहीं, जो कंटिन्यू है, कितने पार्ट हो गए इसमें, 5 हो गए, 6 पार्ट हो गए ना, तो 7 पार्ट। हाँ फ्रॉम, हाँ वही वही वाला, हाँ 10 पीपल वाले में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं लेफ्ट टू राइट हटा दो, उसमें क्या कर दो। हाँ बट ठीक है, अरेंजमेंट लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या, असेंडिंग में लिखो, इन इंक्रीजिंग हाइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फोर पीपल ABCD अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग हाइट, अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग हाइट। बनाया क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, मैं एक्चुअली कुछ और बोल रहा था। क्वेश्चन समझ में? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फोर पीपल ABCD आर अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग हाइट। इंक्रीजिंग हाइट का मतलब क्या, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है करो, दोबारा सोच के आंसर दो। देखते हैं। क्या मैंने इसकी लैंग्वेज में कहीं ये लिखा है कि ABCD आर टुगेदर? नहीं लिखा, नहीं लिखा। मैंने ऐसा थोड़ी लिखा है कि ABCD आर टुगेदर। हाँ मैंने क्या लिखा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ABCD आर, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस, क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, ABCD टुगेदर एंड अरेंज बाय देयर हाइट, ये वो क्वेश्चन हो गया जो तुम लोग बता रहे हो आंसर, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिखा।
मैंने वो लिखा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब क्या क्या होगा, 4 पीपल्स ABCD आर अरेंज देयर हाइट। मतलब ऐसा होगा कि सबसे छोटा सबसे पहले आएगा ABCD 4 पीपल्स में से, फिर उसके बाद जो बीच में कहीं भी रहेगा सेकंड नंबर पे हाइट रहेगा, फिर थर्ड नंबर का हाइट, फिर सबसे लास्ट में आपका क्या है, सबसे बड़ी हाइट। नहीं अभी भी गलत है। ऐसा क्वेश्चन हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है। इस क्वेश्चन की थोड़ी और अच्छे से समझने के लिए इस क्वेश्चन की वर्डिंग में थोड़ा सा और बेटर चेंज कर देता हूँ, मतलब समझाने के लिए। मतलब ऐसा बोल दो कि जैसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ABCD हमेशा इसी ऑर्डर में रहेंगे। मतलब A पहले आएगा, B बाद में आएगा, फिर C बाद में, फिर D। मतलब हाइट देने का रीजन यही था, ABCD इसी हाइट में आएगा, A पहले आएगा, B बाद में आएगा, C बाद में आएगा, फिर D। ऐसे ये क्वेश्चन है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सब लोग सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया है जो मैंने बोला था कि एग्जाम में देने वाला हूँ, और वही गलत किया तुम लोगों ने कि रोहित वांट्स टू बैट बिफोर विराट एंड विराट वांट्स टू बैट बिफोर धोनी। क्या यही क्वेश्चन था कि पहले रोहित फिर विराट फिर धोनी? क्या वही चीज है कि पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद? आया समझ में? ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, IIT में भी आ चुका है? मैंने क्या बोला था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्वेश्चन यही बोला था ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 4 पीपल ABCD आर अरेंज एज पर देयर हाइट, एज पर देयर इंक्रीजिंग हाइट। मैंने स्टेटमेंट में कहीं तो ये तो नहीं लिखा ना कि ABCD आर टुगेदर, मैंने कहीं भी नहीं लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा है ना ABCD टुगेदर। तो पहली चीज ये कन्फ्यूजन गलत, जिसने ABCD टुगेदर करके कर दिया वो पूरा गलत। दूसरी चीज उसने क्या कर दिया, गैप मेथड करके कर दिया, वो भी गलत, क्योंकि उसने क्या किया, गैप मेथड में क्या कर दिया, 7 लोगों को कर दिया, उनके बीच में गैप कर दिया। अब उसमें रैंडम जरूरी थोड़ी है कि 7 पीपल के बीच में वो साथ नहीं आते, वो साथ भी तो आ सकते हैं। वो भी तो केस हो गया ना कि चारों पीपल एक साथ भी तो आ सकते हैं ना। दोनों रीजन समझ में, दोनों के रीजन लिखोगे गलत क्यों है। आप लोगों ने क्या लिखा था, बाइजेक्शन मेथड, वो भी गलत, टाई मेथड भी गलत। टाई मेथड रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि वो साथ में आएंगे। गैप मेथड भी गलत, क्योंकि उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि वो आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साथ नहीं आ सकते। दोनों गलत हो गए। एक्चुअल मेथड क्या होगा, इधर देखो, एक्चुअल मेथड क्या होगा, टोटल कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पोजीशन में। तो मैं ABCD 4 पीपल कोई भी पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या जाएगा आपका 10C4, ये क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ एनी 4 पोजीशन फॉर ABCD, 4 प्लेसेस फॉर ABCD। और उनका अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 1 केस होगा अरेंज करने का। क्यों, क्योंकि A सबसे पहले होगा, B, A की हाइट्स पहले, फिर B की हाइट, फिर C की हाइट, फिर D की हाइट। समझ में आया ना डिफरेंस? अब तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अब कितने रिमेनिंग बच गए, 6। तो उनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 6, ये क्या होगा, अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग। अच्छा, मजे की बात ये होगी कि IIT में क्वेश्चन आएगा, पहला ऑप्शन कौन सा होगा, जो बाइजेक्शन से करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, जो गैप से करेंगे, तीसरा ऑप्शन ये होगा। तो PNC क्वेश्चन में यूजुअली बच्चों को जब करते हैं ना, उनको स्ट्राइक ही नहीं होता कि मेरा सही होगा, वो हमेशा खुश होते हैं कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, क्योंकि उनका आंसर मिल जाता है तो फिर खुश। तो यही चीज खास बात होती है, यही चीज खास बात होती है। लिख लो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लिखो। लिख लिया घर वालों? ओ घर वालों, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। A should be
present at one extreme end. A should be stand at one. A should be stand at extreme end of row. बस A should be stand at extreme end of line या row. लाइन के एक्सट्रीम एंड में. ठीक है. अब देखो इस केस में क्या है आपका ए एक्सट्रीम एंड पे. एक्सट्रीम एंड क्या हो सकता है, या तो एक्सट्रीम आगे हो सकता है या फिर एक्सट्रीम पीछे हो सकता है. कितनी पोजीशन है, 2 पोजीशन है. तो क्या जाएगा 2C1. क्या जाएगा सिलेक्शन ऑफ 2 पोजीशन फ्रॉम 1, उसमें से किसी एक पे बैठेगा. अरेंजमेंट का क्या हो जाएगा आपका 1 केस. लेट्स अज्यूम करो वो यहाँ पे बैठ गया, तो कितने प्लेसेस खाली हो गए, 9 प्लेसेस खाली हो गए. तो क्या जाएगा अरेंजमेंट क्या कंट्रोल नहीं. या तो ऐसा कर दो या फिर पहला केस कर दो, एक को पहली पोजीशन पे फिक्स कर दो, रिमेनिंग 9 में आपका क्या जाएगा आपका फैक्टोरियल 9. एक को लास्ट पे कर दो, स्टार्टिंग पे हो गया. तो दोनों केस ऐड कर दोगे तो 2 × फैक्टोरियल 9. आया समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो. नेक्स्ट लिखो डिफिकल्ट पार्ट. डिफिकल्ट बना देता हूँ, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ सोचने के लिए. सोच के करना, ये डिफिकल्ट है, पहले से बता रहा हूँ डिफिकल्ट है. exactly one out of A and B should be present at extreme. Exactly one out of A and B. Exactly one out of A and B. Exactly one out of A and B should be present at extreme. करो. क्या पता चल गया? सोचो. अरे अरे क्या तुम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे टफ लगवाया है, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि तुम्हारे हिसाब से सोचोगे बन जाएगा. क्वेश्चन की तुम सीरियसनेस को समझ नहीं रहे हो. चलो मेरी इज्जत नहीं करते, कम से कम क्वेश्चन की इज्जत तो कर लो. क्वेश्चन क्या दे रखा है, एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए एंड बी शुड बी प्रेजेंट एट एक्सट्रीम वन एक्सट्रीम एंड. अब देखो इधर सुन लो क्वेश्चन समझाता हूँ. तुम शायद तुम क्वेश्चन को नहीं समझे. ए यहाँ पे है तो यहाँ पे बी नहीं हो सकता. बी यहाँ पे है तो ए नहीं हो सकता. 4 केस बनेंगे. 4 केस में कॉमन केसेस भी तो आ रहे हैं ना. कितने केसेस करो. अब जैसे ए के लिए है वैसे बी के लिए भी बनेंगे, और बी आ गया तो ए के लिए नहीं बनेंगे, ए आ गया तो बी के लिए नहीं बनेंगे. गलत है. थोड़ा सा गलत है. काफी हद तक सही पहुंचा है, थोड़ा गलत है. थोड़ा सा गलत है. दोबारा सोच के दो आंसर. पूरा आंसर दो दोबारा सोच के. देखते हैं. हाँ बच्चे ठीक है. सही है आई थिंक. अब सही आ गए, सब पकड़ गए क्वेश्चन. पहली बार में सब हवा में करे जा रहे हो है. सही आंसर है 4. 4 भी कैसे बनेगा आपका 2C1 × 2C1 से. देखो क्या है आपका, ये एक्सट्रीम एंड है, ये एक एक्सट्रीम एंड है और ये एक्सट्रीम एंड है. ये कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सट्रीम एंड बना दी. अब इन एक्सट्रीम एंड पे या तो ए आएगा या फिर बी आएगा एग्जैक्टली 1 पे. ठीक है. तो मैं ए के लिए क्या करूं, ए के लिए सिलेक्शन की पोजीशन क्या होगी, ए के लिए सिलेक्शन कितना हो सकता है आपका 2C1. ए इस पोजीशन पे आ सकता है या फिर इस पोजीशन पे आ सकता है.
सिमिलरली बी के लिए भी क्या हो जाएगा आपका 2c1। ये आपका क्या बी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ये क्या है आपका सिलेक्शन ऑफ पोजीशन फॉर ए, और ये आपका क्या है 4b। अब ए के लिए अरेंजमेंट, ए मान लो यहां पे आ गया या यहां पे आ गया, तो क्या आ जाएगा, उसको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, वन तरीका होगा। 2 × 2 लेने का मतलब क्या होगा, 4 केस आ गए। 2 × 2 के लेने का 4 केस आ गए, या तो 4 केस सेपरेट बना लो, या तो 4 केस सेपरेट बना लो, या फिर ऐसा होगा। ठीक है, अब एक मान लो दोनों में से एक को सेलेक्ट करके अरेंज कर दिया, ये क्या आपका अरेंजमेंट ऑफ एनी वन, अरेंजमेंट ऑफ एनी वन फ्रॉम ए और बी एट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे अरेंज करूंगा, या तो यहां बैठेगा यहां पे बैठेगा, चारों में से कोई एक पोजीशन पे बैठेगा ना। अब मान लो ए यहां पे बैठ गया, तो बी कहां पे नहीं बैठ सकता, बी इन पे नहीं बैठ सकता, तो बी कहां पे होगा, इन 8 में से कोई भी सेलेक्ट करेगा, तो इनटू क्या जाएगा आपका 8c1। ये क्या होगा आपका अरेंजमेंट सिलेक्शन ऑफ पोजीशन फॉर रिमेनिंग फॉर अदर, अदर मतलब जो ए और बी में यहाँ पे बैठा है ना उसके लिए, इनटू उसका अरेंजमेंट क्या होगा, ऐसा समझ में। लेट्स अज्यूम करो कि बी मान लो एक यहाँ बैठ गया एक यहाँ बैठ गया, अब कितनी पोजीशन खाली रही 8, तो क्या जाएगा इनटू फैक्टोरियल 8 क्या होगा, ये क्या होगा अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग पीपल। समझ में, या तो ऐसा कर दो मेथड 2 क्या कर दो केसेस बना के। लेट्स अज्यूम करो कि ए यहाँ पे स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया, अब यहाँ पे क्या आपका बी नहीं आ सकता, तो बी इनमें से आएगा। सिमिलरली ए यहाँ पे फिक्स कर दिया ऐसा, तो 4 पोजीशन बनेगी, और आपका क्या आ जाएगा उनके सेलेक्ट करने के लिए बी सिलेक्शन के लिए 8c1 और इंटू 8 फैक्टोरियल और इंटू 4, तो वही आंसर है। तुमने ऐसे ही किया था, ऐसे ही किया था, मैं समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद सुनेंगे तेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद सुनेंगे। कितने पार्ट हो गए, अभी टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है, 10th नेक्स्ट पार्ट। दो होमवर्क कर लो, नन ऑफ 2 ABCD should stand together, none of 2 ABCD should stand together। कौन सा मेथड लगेगा, अरे मारूंगा, गैप मेथड कर लेना। 11 पार्ट, all ABCD should not stand together। ABCD should not stand together, ये कौन सा लग जाएगा बाइसेक्शन, इसमें बाइसेक्शन। डिफरेंस क्लियर हुआ है दोनों में, ये होमवर्क है। नेक्स्ट लिखो 11th, ये बढ़िया वाला पार्ट। हाँ 12th, ये बढ़िया लिखो, ये बढ़िया पार्ट है। बिटवीन 2 पर्टिकुलर पीपल ए एंड बी, बिटवीन 2 पर्टिकुलर पीपल ए एंड बी exactly 4 persons should be present। between 2 particular person A and B exactly 4 persons should present। सोच के करना आंसर, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाना। between 2 particular people A and B exactly 4 persons should be stand। क्या बहुत सारे केसेस बन रहे हैं क्या, सही जा रहे हो। एक मेथड ये भी है लंबा मेथड पर, एक डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है। गलत है, थोड़ा और सोचो। क्या बोलती है, नहीं
Between A and B, exactly 4 persons should be present. थोड़ा सा और सोचना है तुम्हें, एक आधा पहुंच गया लेकिन थोड़ा सा दूर रह गया। ना, अरे ए और बी तो आपस में अरेंज करेंगे। अब दोबारा से सोच के आंसर दे। फिर से बोल। चलो, अब देखो स्टूडेंट ने कैसे किया है वो मैं बताता हूँ, फिर पहले पहले बताओ तुम लोगों ने जैसे किया है वो बताओ या फिर मेरा तरीका बताओ। पहले आप लोग, पहले आप लोग का चलो। ये ए और बी है, तो ए पहले पुट कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पीपल हो गए। ये आपका क्या होगा, बी हो गया। तो पोजीशन क्या होगी, ए एंड बी की पोजीशन क्या होगी, S1 एंड S6। सिमिलरली और क्या हो सकती है, और S2 एंड S7, और S3 एंड S8, और S4 एंड S9, और S5 एंड S10। कितने केसेस पोजीशन बोल सकते हैं, 5 पोजीशन, मतलब 5 केसेस। क्या सब केसेस का आंसर सेम है, ऑल केसेस आंसर क्या होगा आपका, सेम होगा। तो क्या जाएगा, इसलिए आपका क्या होगा 5। तो क्या आ जाएगा, 5 केसेस है। और ए और बी के आपस में अरेंज करने के 2 तरीके हैं, एक नहीं है, इंटू फैक्टोरियल 2। अब ए और बी तो पुट हो गए, अब रिमेनिंग कितनी पोजीशन बच गई, 8। तो ये क्या जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 8 क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग। आया समझ में, ऐसे किया था आप लोगों ने, वेरी गुड। मेरा बता दो, मेरा बताऊं। रिमेनिंग पोजीशन 8 है तो 2 लोग बैठे हैं ए और बी, तो कितने खाली होंगे। अच्छा। मेरे को बहुत मजा आ रही है, मेरे को बहुत मजा आ रही है पीएनसी पढ़ाने में। सही है। अब आए मैदान में, हाँ अच्छे बच्चे हो गए तुम अलजेब्रा में। ये पीएनसी की बात हो रही है। चलो मेथड टू, मैं इसको समझाता हूँ, मेरा वाला मेथड। इसने क्या बोला है, ए और बी के बीच में एग्जैक्टली 4 पर्सन होने चाहिए। तो ए और बी कहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स अज्यूम करो कि ये ए है और ये बी है, उनके बीच में एग्जैक्टली 4 पर्सन है, 1 2 3 4। क्या इन सबको एक साथ टाई कर दूं, लेकिन सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि कौन से 4 पर्सन है। सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो क्या जाएगा, कितने परसेंट में से सिलेक्ट करूंगा, वो 8 में से। तो क्या जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 8C4, ये क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी तो होगी, तो टोटल कितने पर्सन हो गए यहाँ पे, 6 7 8 9 10। टोटल कितनी यूनिट्स होगी, 5। तो उनका अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 या कुछ और करूं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूं, अब सोचो यहाँ पे गलती होने का क्या चांस होता है। यहाँ पे गलती होने का चांस क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद इनको अरेंज भी तो करना पड़ेगा। तो इनको अरेंज कर दिया, तो इनटू इनटू फैक्टोरियल 2 क्या होगा, ए और बी का अरेंजमेंट। और कितनी यूनिट्स है, अब मोर देन वन में जब पीएनसी क्वेश्चन देता है वो हमेशा इस फॉर्म में देगा, एक आंसर ये देगा, एक आंसर ये देगा। अब आप लोगों को लगे कि ये दोनों बहुत डिफर है, लेकिन डिफर नहीं है, एक्चुअली क्या है, सेम ही होंगे। क्यों, तो सेम ही है। देखो इसको क्या बोलो, 8C4 का मतलब 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1 इंटू फैक्टोरियल 4।
कहाँ पे? नीचे से अच्छा अरे गेट C4 को ये खोला है मेरे भाई। सर फैक्टोरियल लो आपने हम दोनों को आगे से लिखा है अब कुछ अब ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4, तो क्या जाएगा 2 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 8, क्या सेम ही है? ये मैंने क्या किया है, सिलेक्शन फॉर 4 पर सिलेक्शन ऑफ 4% बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे क्या जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ 4%, ये क्या होगा, अरेंजमेंट्स ऑफ ए एंड बी। और ये क्या होगा, अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल यूनिट्स, अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल यूनिट्स। लिख लेना लॉजिक। आया समझ में? दोनों लॉजिक सही है, कौन सा ज़्यादा बेटर सेंसिबल रहा? मेरा वाला। क्यों? अरे कैलकुलेट, वो कैसे सोचना भी तो होगा ना। जब बड़ा सारा हो गया तो ठीक है, छोटे हो गए। अब मान लो ऐसे दे दिए 20% दे दिया, तब क्या करोगे, केसेस काउंट करोगे ऐसे केस में? ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये वाला भी पता होना चाहिए। टाइम हो गया क्या? चलो कोई नहीं, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। एग्जाम मुझे लगता है जिस तरीके से तुम लोग आंसर दे रहे हो, कल का पेपर तो तुम्हारे लिए बहुत इजी रहने वाला है। फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। पीएनसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलती करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं, ओके बाय बाय। बाय।